तो इस लिखे हुए सवाल में अगर सही स्पेलिंग हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो एक बहुत ही प्यारा मीनिंग होता है इसका, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी, है ना? इसी को हम कहते हैं एफिमेरल, इसी को हम कहते हैं क्या चीज़? ट्रांजिएंट, है ना? यानी कि जो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे? उसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है जी? उसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट। ओके, यानी कि जो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा, ठीक है ना? अब मजेदार बात क्या है, इस स्पेलिंग में कोई ऐसा ट्रैप नहीं है। पहले तो आपको बोलना है इवॉन। क्या बोलना है? इवॉन। तो ये वाली बातचीत गड़बड़ हमारे सामने हो गई, ठीक है ना? इवॉन सब जगह पर है। इसके ठीक बाद अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लिखने की जरूरत है क्या चीज? सेंस। क्या लिखने की जरूरत है? सेंस। अब इस सेंस में हमें ये ध्यान रखना, आखिर में ये जो एस लिखा है ना, ये अपने आप में पूरी तरह से गलत है ना? क्योंकि अगर आखिर में एस लिख दिया हम लोगों ने, या आखिर में आई एस ई हमने लिख दिया, तो ये इसे वर्ब बनाता है, जबकि ये वर्ब नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अपने आप में एक नाउन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ईवा पहले हमने इसके लिए तोड़ दिया, इसके बाद हमने एन ई एस तोड़ दिया, ईवा नस। तो ईवा नस के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर भी गलती हो गई। तो हमारे पास एक ही करेक्ट स्पेलिंग बचती है, एवनेसेंस, जिसका मतलब होता है कुछ ही देर में जो चीज़ गायब हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है ना जी? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मजेदार बात ये है कि ये जो हमारे सामने लिखा है अपने आप में नाउन है, ठीक है ना जी? और ये सभी के सभी अपने आप में एडजेक्टिव हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा काम है कि इन एडजेक्टिव से अगर मुझे नाउन बनाना हो तो वो क्या होगा, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा।